हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान की रासायनिक बलगत की चैप्टर में हम लोग उसी के बढ़ते हुए क्रम में पहुंच चुके हैं छद्म एवं आभासी अपक्रिया पे। तो छद्म एवं आभासी अपक्रियाएं होती क्या हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी कोटि 1 तथा आणविकता 1 से अधिक होती। इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो छद्म या आभासिक एक अणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 तथा आणविकता 1 से अधिक होती है आणविकता 1 से अधिक होती है। ऐसी अभिक्रियाएं छद्म या आभासी अपक्रिया कहलाती है या अपक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब वे रासायनिक अपक्रियाएं जो प्रथम कोटि की होनी चाहिए तथा उनकी आणविकता 1 से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी कोटि 1 तथा आणविकता 1 से अधिक होती, ऐसी अपक्रियाएं छद्म या आभासी अपक्रियाएं। इन्हें छद्म या आभासी एक अणुक अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं इनमें अभिकारक आधिक्य के रूप में भाग लेता है। तो कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक आधिक्य के रूप में भाग लेता है। अब हम इसको उदाहरण पूर्वक समझ रहे हैं। उदाहरण में कह सकते हैं एथिल एसीटेट की अपक्रिया करा दिए, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया गया। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ से कैसी अपक्रिया है? यह अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो यहाँ से इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। ये हमारा हो गया एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया गया। जब जल अपघटन कराया गया तो यहाँ से बना एसिटिक अम्ल और प्राप्त हुआ एथिल एल्कोहल। तो जो ये अपक्रिया है, इस अपक्रिया की जो कोटि है, यहाँ से कोटि कैसी हुई? प्रथम कोटि की अपक्रिया हुई। प्रथम कोटि अर्थात इसकी कोटि 1 प्राप्त हुई। अब बात करते हैं आणविकता की। आणविकता, तो यहाँ से जो आणविकता आई वो हमको पता है दोनों की बात की गई। तो इसकी आणविकता द्विअणुक है। द्विअणुक यह इसको कह सकते हैं इसकी आणविकता 2। इस प्रकार से हम छद्म एवं आभासी अपक्रिया को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की कि एक्टिव एनर्जी है क्या। तो सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक व न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर अपक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना आवश्यक है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती। फिर से एक बार समझेंगे। कह रहा अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक, मतलब जो अभिकारक होते हैं आपस में टक्कर करने के लिए, तो उनकी ऊर्जा से औसत से अधिक व निश्चित ऊर्जा जो अणुओं के
टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना आवश्यक है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अथवा इसको ऐसा भी हम परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा युक्त अभिकारक अणुओं को जितनी ऊर्जा की और आवश्यकता होते हैं उससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करती उत्पाद बनाने के लिए उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती कि अणु आपस में टक्कर कर जाएं, तो यह ऊर्जा जो होती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब बात आ गई दहली ऊर्जा क्या होती, तो हम दहली ऊर्जा को समझ सकते हैं, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। मतलब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में टक्कर करने के लिए जो ऊर्जा होती है उन्हें टक्कर करने के लिए प्रेरित करती है, वह ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करते हैं जो सक्रियण ऊर्जा है, इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। अब सवालों में हम लोग EA या सक्रियण ऊर्जा को निकालने के लिए पढ़ेंगे, तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा के लिए निकालने के लिए एक समीकरण है, आर्हीनियस का समीकरण। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं आर्हीनियस के समीकरण की कि आर्हीनियस का समीकरण है क्या, देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस का जो समीकरण है, आर्हीनियस ने ताप और अपक्रिया की कोटि में एक संबंध स्थापित किया, इस संबंध को आर्हीनियस का समीकरण कहा गया। तो हम लिख लेते हैं आर्हीनियस ने ताप और अभिक्रिया की कोटि में एक संबंध स्थापित किया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, करते हैं। अब फार्मूला हमारा K = A × (-EA/RT)। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। K बराबर A × E के पावर में लिखा है माइनस का EA/RT, जहां K वेग स्थिरांक है, A एक स्थिरांक है, जो EA है वो सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है। अब हम समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लाग लेने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लाग लेने पर अब यहां से जब हम लाग ले रहे हैं तो हो जाएगा लाग K बराबर लाग A × E के पावर (-EA/RT) हो जाएगा। हम समीकरण 1 में लाग ले लिए, तो यहां से अब ये बन गया
भाई बेस में ई आ रहा। अब ये बना log m इंटू एन का फार्मूला, तो log m इंटू एन जो होता है log m प्लस का log n होता है। तो यहाँ से log k को हमने ऐसे लिख लिया, log e के बराबर m इंटू एन, यहाँ से हो जाएगा log a प्लस का, यह आ गया log e आधार में e माइनस का ई ए अपान आर टी हो गया। अब e के पावर m दूसरा फार्मूला बन गया, यहाँ से log m के पावर n, ये होता है n log m। पहला यहाँ से फार्मूला बना था log m इंटू n, ये होता है log m प्लस का log n आपका। दूसरा फार्मूला बन गया log m के पावर n बराबर n log m, जो घात में होता है वो log के आगे आ जाता है, और जब इंटू में था तो एक पहले के साथ में फिर प्लस एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ से जब log a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी था, तो ये हो गया log a अलग, फिर प्लस का log e के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब ये घात आगे आ गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log e के बराबर log e a माइनस ई ए अपान आर टी आ गया है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, ई ए अपान आर टी log, यहाँ से e बेस में भी हमारा e हो गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से वी नो दैट लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं, अगर बात किया जाए हम जानते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो log e है इसको अगर बेस 10 के रूप में बदले तो इसका मान 2.303 log बेस में हमारा 10 आपका होता है, ये जानते हैं। दूसरी बात हम यहाँ से कह सकते हैं log e और बेस में e का मान जो होता है वो 1 होता है, इन दोनों का मान यहाँ पर रखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में इनका मान बदले तो आगे आ गया 2.303 log 10, अब बेस में 10 आपका हो गया k बराबर 2.303 log यहाँ से a हो गया, फिर आ गया इसका मान 1, तो माइनस का ई ए अपान आर टी यहाँ से बता। अब 2.303 को बराबर के उस पार भेज दी, तो ये हो जाएगा log k बराबर, इसके बटे में आया 2.303 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से log a माइनस का ई ए अपान, ये बटे में इसके भी पहुँचा तो 2.303 आर टी हो गया। इसको हम मान लिए समीकरण 3, इतने को मान लिए समीकरण 3। अब यदि अभिक्रिया का ताप T1 व T2 तथा वेग स्थिरांक K1 व K2 हो, तो यदि अभिक्रिया का परम ताप T1 व T2 हो, तो वेग स्थिरांक K1 व K2 होंगे। अतः अब यहाँ से समीकरण 3 से अब यहाँ समीकरण 3 से बात की तो बदल लेते हैं समीकरण 3 में, तो इसको लिख सकते हैं log K1 बराबर log a माइनस का ई ए अपान 2.303 आर T1, इसको मान लिया समीकरण 4। फिर अगला हो गया log K2 बराबर log a माइनस का ई ए अपान 2.303 आर T2, इसको मान लिया समीकरण 5। अब हम लोग समीकरण 5 में से 4 को घटाते हैं, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर अब समीकरण 5 थी log K2, अब डायरेक्ट हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा log
K2 माइनस का log K1, K2 में से K1 घटा तो K2 माइनस का K1। इसी प्रकार से इसमें से ये घटा तो ये आ जाएगा बराबर log A माइनस का, पहले ये आया तो EA अपान 2.303 RT। अब जब ये माइनस का आया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया तो माइनस का log A आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया यहाँ T1 ताप कितना था, T2 था, तो ये हो गया हमारा T2। अब EA अपान 2.303 RT1, यहाँ से log A से log A कैंसिल हो गया। अब log M माइनस log N, यहाँ फार्मूला लगाएं तो log M अपान log N हो गया, तो इसको लिख सकते हैं log K2 अपान K1 बराबर, यहाँ कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं EA अपान 2.303 R कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए EA अपान 2.303 R, ब्रैकेट में बचा यहाँ से माइनस का 1 अपान T2 प्लस का 1 अपान T1। अब इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो लिख सकते हैं log K2 अपान K1 बराबर EA अपान 2.303 R, इसको लिख सकते हैं 1 अपान T1 माइनस का 1 अपान T2। ये हो गया हमारा समीकरण। तो इस प्रकार इसे कह सकते हैं हम लोग समीकरण, या कह सकते हैं अतः ताप T1 व T2 के द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा EA की गणना कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्हीनियस का समीकरण। अब एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं आर्हीनियस के समीकरण की। तो आर्हीनियस का जो समीकरण है, आर्हीनियस ने अपक्रिया के ताप और अपक्रिया की कोट में एक प्रकार का संबंध स्थापित किया। जो संबंध हमारा ये था, तो कह रहे हैं आर्हीनियस ने अपक्रिया के ताप व अपक्रिया की कोट में एक प्रकार का संबंध स्थापित किया, जिसे आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। अब जो इनका व्यंजक था, इन्होंने बताया कि K = A × e के पावर माइनस EA अपान RT होता है। अब दोनों पक्षों में हम लोगों ने लाग लिया, टेकिंग लाग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ से K = A × e के पावर माइनस EA अपान RT, दोनों पक्षों में लाग लिया गया तो आ गया log EK बराबर log EA × e माइनस का EA अपान RT हो गया। अब हम जानते थे जहाँ K वेग स्थिरांक है, A हमारा एक स्थिरांक है और E यहाँ से माइनस का EA सक्रियण ऊर्जा है, R हमारा गैस नियतांक है, T परम ताप है। अब जब दोनों पक्षों में लाग लिया गया, टेकिंग लाग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ से हो गया log E के बराबर log E A × e के पावर माइनस EA अपान RT। अब जब log E के इसको ऐसे ही बदल लिए, log यहाँ फार्मूला लगा दिया गया log M प्लस log M × n का, तो log M × n होता है log M प्लस log n, तो log M के रूप में आया log EA, फिर प्लस का इतना पद आपका तो log E के पावर माइनस EA अपान RT हो गया। अब फिर से यहाँ पर फार्मूला log M के पावर n, ये होता n log M आपका आया, तो यहाँ से log E के बराबर log EA माइनस EA अपान RT log E बेस में E। अब हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो log E होता है इसका 2.303 log बेस में 10 इसका मान होता है, और आपका log E बेस में E का जो मान होता है वो 1 होता है। तो दोनों का मान समीकरण 2 में रखा गया। जब 2 में रखे तो यहाँ से log E के स्थान पे 2.303 log के आपका बेस में 10 लगाया जाए चाहे न लगाएं, फिर बराबर 2.303 log A माइनस के EA अपान RT आ गया। अब 2.303 को बराबर के जब उस पार भेजें तो इसके बटे में आया, 2.303 कट गया, बचा log A, इसके बटे में पहुंचा तो माइनस का EA अपान 2.303 RT आपका हो गया। यदि अब इसी अपक्रिया में यदि अपक्रिया का परम ताप T1 व T2 हो तो उस दौरान जो अपक्रिया का वेग स्थिरांक होगा वो K1 और K2 हो जाएगा। तो यहाँ से कह दें यदि अपक्रिया का परम ताप T1 व T2 हो तो अपक्रिया के वेग स्थिरांक K1 व K2 होंगे। इस स्थिति में अब समीकरण में फिर से परिवर्तन करें, समीकरण 3 से यहाँ के स्थान पे K1 आया
और आपका टी के स्थान पे T1 आ गया, तो log K1 बराबर log M माइनस EA अपान 2.303 RT1 हो गया। इसको मान लिया समीकरण 4। फिर ताप बदल रहा है, वेग स्थिरांक भी बदलेगा, तो log K2 बराबर log M माइनस EA अपान 2.303 RT2, यह समीकरण 5 हो गया। अब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जब घटा रहे हैं तो log K2 माइनस का log K1, log K2 माइनस का log K1, फिर बराबर log M माइनस EA अपान 2.303 RT2 हो गया, तो log M माइनस का EA अपान 2.303 RT2 हो गया। अब माइनस का log A आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस का EA अपान 2.303 RT1 आपका हो गया। अब यहाँ फार्मूला लग गया log M माइनस का log N, log M अपान N होता है, तो log K2 अपान K1 हो गया। यहाँ पर EA 2.303 R, यहाँ भी EA 2.303 R दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया गया, तो EA अपान 2.303 R कॉमन लिए, अंदर बचा माइनस का 1 अपान T2 प्लस 1 अपान T1, पदों को बदल लिया गया, 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 हो गया। तो यहाँ log K2 अपान K1 बराबर EA अपान 2 ये पॉइंट लगा हुआ है 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 हो गया। अतः यहाँ T1 व T2 के द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा, हमने इसके पहले बात किया था कि कैसे सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं, तो हम आर्हीनियस के समीकरण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा की गणना कर लेते। ये बात हो गई सक्रियण ऊर्जा या आर्हीनियस समीकरण की। अब इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।